हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोल्का ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक न्यू और अच्छा प्रोजेक्ट है, विच आई थिंक दिस प्रोजेक्ट हैज अ पोटेंशियल टू परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर एंड दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस प्रोजेक्ट। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि ये आपको, जैसे मैंने कहा कि एक नया प्रोजेक्ट है, इट मींस इट हैज़ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। आपका जो भी डिसीजन हो वो आप अपनी खुद की रिसर्च पे की बेसिस पे लेना है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक एजुकेशन देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, सो व्हेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट। फर्दर मोर, इफ यू वांट टू सजेस्ट मी एनीथिंग यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माई अकाउंट क्रिप्टो विद फेस, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो प्लीज मस्ट चेक आउट हेयर, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने टेक्निकल एनालिसिस हो गए या इसके अलावा मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी क्रिप्टो जर्नी में। सो बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पोल्का ब्रिज, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है polkabridge.org। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले खोलें तो हमें ये बड़ी सी टैगलाइन दिखती है कि डिसेंट्रलाइज ऑल इन वन फाइनेंशियल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय पोल्का डॉट। अब इसका जो ऐप है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी वेबसाइट को हम थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल। तो ये सबसे पहले तो इसके पार्टनर्स हैं, जो भी इसके साथ पार्टनर इनको सपोर्ट किया, आर प्राउड पार्टनर, जिसमें इनवर्स है, यूनिफॉर्म है, कैस्पर है, पॉलीगॉन है, क्विक स्वैप है, यूनिलैंड है, चाइना पोल का है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स दे हैव। अब देखते हैं कि व्हाट बेसिकली पोल्का ब्रिज इज। इट इज अ मल्टी चेन एंड क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म टू इंक्लूड ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, फार्मिंग, लैंडिंग, लॉन्च पैड, प्रिडिक्शन, एनएफटी एंड मोर एंड मोर। इट इज बेसिकली एक, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मल्टी चेन मीन्स इट सपोर्टेड मल्टी चेन्स। मतलब आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आपने इथेरियम का टोकन करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर आपका डॉट का है, या पॉलीगन है, या फिर हार्मनी है, या फिर सोलाना है। कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी ब्लॉकचेन पे बना हो, किसी भी ब्लॉकचेन पे बिल्ट हुआ हो, दे सपोर्टेड ऑल ब्लॉकचेन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्टेड इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट, हार्मनी, पॉलीगन, सोलाना। लेकिन जब मैं इनका ऐप यूज कर रहा था तो दे आर करेंटली सपोर्टिंग फोर चेन्स, जो कि इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, हार्मनी और पॉलीगन। अभी तक ये पोल्काडॉट और सोलाना को सपोर्ट नहीं कर रहे अभी तक। इसके बाद डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे जाके बात करता हूँ। ऑडिट बाय स्टैटिक मींस इट इज सिक्योर, इनको ऑडिट हुआ है, यहाँ का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, जो कि आपसे बहुत से लोगों को पता होगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो वहां पर एक ऑर्डर बुक नहीं होती, जैसे कि आप बाइनेंस या फिर डिफरेंट यूज करें, वहां पर ऑर्डर बुक नहीं होती, बल्कि उधर लिक्विडिटी होती है और वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर मैच करते हैं और आप स्वैप करते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। फार्मिंग का ऑप्शन है, मीन्स आप यहाँ पर 90% ऑफ ट्रांजेक्शन फीस बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी थ्रू द लिक्विडिटी पूल्स। आप इधर अपने फार्मिंग भी कर सकते हैं, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा इनका अपना एक लॉन्च पैड है, जहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छे से प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छा टोकन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडिंग भी कर सकते हैं, बोरोइंग एंड डिपोजिंग फंड्स इज मेड सिंपल एंड ईजी। प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इट मीन्स आप कोई भी बता सकते हैं कि ये जीतेगा, ये हारेगा, और अगर वो करेक्ट हुआ सो यू विल अर्न मनी ऑन दैट। गवर्नेंस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टोकन पड़े हुए हैं, इनके जो नेटिव टोकन है पोल्का ब्रिज का, अगर आपके पास वो टोकन पड़ा है तो आप वोटिंग भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में मैं जब इनका व्हाइट पेपर पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा। अब इस टोकन के बारे में बात करें, इसका यूज केसेस क्या क्या है। सही है, फार्मिंग रिवॉर्ड्स, अर्न फार्मिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम ट्रेडिंग फीस ऑन पोल्का ब्रिज, लैंडिंग फी, फंड रेजिंग, पार्टिसिपेट इन आइडियोज ऑफ प्रोजेक्ट बाय होल्डिंग पी आर टोकन्स। मतलब अगर आपके पास इनका टोकन हुआ तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं आइडियोज में। एक और बात भी ये बता दूं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो वो अपना वो होते हैं ना, आइडियोज प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे इंजन स्टार्टर हो गया, पोल का स्टार्टर हो गया। व्हाट बेसिकली मोस्टली उधर क्या होता है कि उसका जो नेटिव टोकन होता है ना, अगर आप वही हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पोल का ब्रिज, समटाइम्स इथीरियम भी होता है, समटाइम्स बीएनबी भी होता है, और समटाइम्स इनका खुद का नेटिव टोकन भी होता है। अगर हम इसकी टोकन सप्लाई की बात करें, सो दे हैव टोटल सप्लाई ऑफ 100 मिलियंस, जिसमें से इनिशियल लिक्विडिटी के लिए 10%, पब्लिक सेल के लिए 20%, इकोसिस्टम के लिए 30%, टीम के लिए 20% और मार्केटिंग के लिए 20%।
सही है, ये इनका स्केजुअल है जो कि ये अपना इस अकॉर्डिंग टू दिस ये अपनी सप्लाई को मार्केट में रिलीज करेंगे। अगर हम इसके रोड मैप की बात करें तो क्वार्टर टू ऑफ 2021 मतलब अभी इस साल के सेकेंड क्वार्टर में इनको क्या क्या करना था, स्टेकिंग एंड लॉन्चमेंट जो कि इन्होंने कर दिया है। इसके बाद इनको करना था ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, मतलब एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑर्डर्स को। इसके बाद है अभी करंट क्वार्टर में इनके क्या क्या एम्स हैं। पोल्का डॉट इंटीग्रेशन लिस्टिंग करनी है कहाँ कहाँ, कुकॉइन, हुआवे, ओके एक्स, एफटीएक्स, मेन नेट मल्टी चेन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, इंटीग्रेट हार्मनी ब्लॉकचेन इनटू पोल्का ब्रिज डिफाई, डेवलप टेस्टनेट ऑन मूनबीम, रन पोल्का ब्रिज टू मूनबीम पैराचेन, इंटीग्रेट पोल्का डॉट इनटू पोल्का ब्रिज। इसके बाद क्वार्टर वन ऑफ 2022 में क्या क्या है, लॉन्चिंग क्रॉस चेन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ऑटोमेटिक मार्केट मेकर बनाएंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जिस चेन पे भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे कोई हार्मनी पे बना है, कोई सोलाना पे बना है, कोई इथीरियम पे बना है या कोई बाइनेंस स्मार्ट पे चेन पे बना है, यू ऑल कैन, मतलब आप एक ही इनका प्लेटफॉर्म यूज करके वो सारे प्रोजेक्ट्स आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना, मतलब आप ऑर्डर ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या है क्वार्टर टू ऑफ 2022 में इनको क्या क्या है, लैंडिंग एंड प्रिडिक्शन। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि लैंडिंग और प्रिडिक्शन का फंक्शन अभी तक इन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है, दे एम टू प्रोवाइड दिस इन फ्यूचर। क्रॉस चेन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ये इनकी टीम है। सही है, एक्सचेंज लिस्टिंग अभी करंटली है यूनिस्वैप, क्विक स्वैप, कुकॉइन, गेट डॉट आईओ, एमएक्सी, बिटमार्ट, ये सारे एक्सचेंज पे ये है। अब इनकी थोड़े व्हाइट पेपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें से थोड़ी मोटी मोटी बातें जो कि मैं आपको बताऊंगा, मैं सारा नहीं पढ़ने जाऊंगा, मतलब आपका भी टाइम नहीं जाए और मेरा भी टाइम जाया नहीं हो। सो एक तो ये मल्टी चेन ऑटोमेटिक मार्केट मेकर के बारे में बता देता हूँ। सो Polkadot is designing a multi-chain automated market maker type decentralized exchange which will allow the user to simultaneously execute swaps or trade assets on different blockchains। जैसे कि आपने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में, जैसे मैंने पहले बात करी, तो यू डोंट हैव टू यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स। आप एक पोल्का ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है ये यूज करके ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे बने हैं वो कर सकते हैं। जैसे इट विल सपोर्ट इथेरियम, पॉलीगन, सोलाना, पोल्का डॉट, बाइनेंस स्मार्ट चेन। अभी करंटली ये इथेरियम को भी सपोर्ट कर रहा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन को, पॉलीगन को और हार्मनी को। सही है, फिर इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम क्रॉस चेन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर की। सो आफ्टर द लॉन्च ऑफ मल्टी चेन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर डिसेंट्रलाइज्ड, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस स्वैप फंक्शनैलिटी ऑन इट। एसेंशियली इट इज द एबिलिटी टू swap one asset on one blockchain with another asset on other blockchain without using an intermediary। सही है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा सा मान लो मैं बीएनबी के बदले में एक ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे आपको पता है बीएनबी इनिशियली तो वो इथेरियम पे बना था बट करंटली वो अपनी स्मार्ट चेन पे नेटिव टोकन है उसका। अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे पॉलीगॉन है, वो इथेरियम पे बना हुआ है, अगर मेरे को उसके अंदर अगर स्वैपिंग करनी है, सो आई डोंट नीड के कोई बीच में इंटरमीडिएट पार्टी हो, बल्कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे ये सब कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब क्या कर सकते हैं, हाउ डू स्वैप ऑपरेट, ये सब इसके बहुत टेक्निकल्स हैं, बहुत इजीली है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफ्लेशनरी फार्मिंग के बारे में। आपको पता होगा कि हम दूसरे जो यूनिस्वैप हो गया, पेनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप, या फिर जो जो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर हम फार्मिंग करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है, अब फार्मिंग का जो रिवॉर्ड होता है ना, वो जो उस प्रोजेक्ट को होता है वो इन्फ्लेशन ही कर देता है। मतलब वो अपनी मैक्सिमम सप्लाई, उनकी कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं होती, मींस जितनी ज़्यादा उनके यहाँ पर फार्मिंग होगी उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर होता है। बिकॉज आपको पता है जितनी फार्मिंग होगी इतना रिवॉर्ड्स उनको देने होंगे, और रिवॉर्ड्स ऐसा नहीं कि उनको सप्लाई में मैक्सिमम सप्लाई से करने हो, बल्कि वो जो उनकी सप्लाई होती है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर होता है। इसका सॉल्यूशन इनके पास क्या है, farming is a mode of liquidity mining which incentivizes token holder to contribute their tokens into a pool for provision of essential liquidity, making trading possible with optimal slippage. The user contributed liquidity is also used for other purposes. They are rewarded for additional tokens in lieu of liquidity support and efficient price discovery. However, farming has a fundamental issue. वो issue क्या है? The conventional farming is inflationary in nature and simply keeps increasing the total supply। जैसे मैंने आपको बताया कि total supply है जो बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, एक चीज पे अगर आपने कोई महदूद नहीं है, वो चीज बढ़ती रहेगी। जैसे कि आपको पता होगा
अभी दुनिया में इन्फ्लेशन क्यों है? बिकॉज हमारी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे डॉलर है वो सिर्फ 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन ही प्रोड्यूस होगा। इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, वो जितना चाहे प्रोड्यूस करते रहते हैं, इशू करते रहते हैं। सो इसकी वजह से क्या है, दूसरे प्रोजेक्ट्स की जो प्राइस है वो गिरती रहती है। लेकिन इन केस ऑफ पोल्का ब्रिज व्हाट दे आर इंटेंटेड टू डू के एसेंशियली डिल्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टोकन्स एंड एक्टिवली पेनलाइजिंग पैसिव होल्डर्स who are not contributing to the pool. Polka Bridge has a device solution. The platform wouldn't issue new tokens or unlock existing ones. Instead, it is going to charge a tiny fee, 0.5% fee on all Polka Bridge transactions. मतलब आप जैसे यूनिस्वैप पे आपने देखा होगा कि आप स्वैपिंग करते हैं, पैनकेक स्वैप पे जो स्वैपिंग करते हैं तो उसके बदले में आपको फी होती है। तो ये क्या करेंगे, इस फी का 80% जो होगा ना, ये लोग कोई न्यू टोकन इशू नहीं करेंगे, सही है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ये क्या करेंगे, इसी ये जो फी इनके पास आएगी इसकी 80% यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 90%, बल्कि 90% ये उसको दे देंगे फार्मर्स को जो जो इनके प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट करेंगे। 10% क्या करेंगे, गेट्स बर्न फॉर एवर, 10% उसकी उड़ा देंगे। इससे क्या होगा, इसकी सप्लाई, एक तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई को बढ़ा नहीं रहे, दूसरी तरफ सप्लाई को कम कर रहे हैं। इसकी वजह से देयर विल कम अ टाइम, अब ये सब कब पॉसिबल होगा, अगर इनका प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर इनके प्रोजेक्ट, इनके प्लेटफॉर्म पे फार्मिंग करने वाले ज़्यादा आ जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वैपिंग नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही, सो दे वुड हैव लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू क्रिएट न्यू टोकन्स टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स। तो ये सब पॉसिबल जब भी होगा कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इतने लोग यूज़ करें, तो इनकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो फ़ी इनके पास ज़्यादा आएगी, फ़ी ज़्यादा आएगी तो ये बर्निंग भी ज़्यादा करेंगे और इसके अलावा लोगों को इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम करते हैं पोल्का ब्रिज मल्टी चेन लॉन्च पैड, जो मैंने आपको बताया इनके पास लॉन्च पैड भी है, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टी चेन स्टेकिंग, ये भी एक अच्छा फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पोल्का ब्रिज का नेटिव टोकन है, सो यू डोंट हैव कि आप सिर्फ इनके ही प्रोजेक्ट, इनके ही प्लेटफॉर्म पे उसको स्टेक कर सकते हैं, बल्कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो भी आपको ये ऑप्शन देता हो कि आप पोल्का ब्रिज का टोकन, नेटिव टोकन पीबीआर को कर सकते हैं, तो आप वहां भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसका यूजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोल्का ब्रिज लैंडिंग एंड प्रेडिक्शन, ये फंक्शन अभी तक इनका आया नहीं है। ये बेसिकली आप लैंडिंग भी करेंगे तो उस पर आपको फी देनी होगी, सही है, प्रेडिक्शन करेंगे तो उस पर आपको पैसे मिलेंगे। पीबीआर टोकन, रिवॉर्ड्स फॉर फार्मिंग, गवर्नेंस, लैंडिंग फी, लॉन्च पैड, मैंने पीछे आपको इसके जब मैंने वेबसाइट खोली तो इसके बारे में बता दिया था। सिक्योरिटी इनका अभी ऑडिट हो चुका है, सेटिक ने किया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये मैंने सप्लाई के बारे में आपको पहले ही बता दिया, और ये इसका स्केजुअल है, ये इसका रोड मैप है, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू दियर वेबसाइट। पोल्का ब्रिज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। ये इसका ऐप है, वेबसाइट नहीं है, इसका ऐप है, सॉरी फॉर दैट। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर स्टेक का ऑप्शन है, फार्मिंग का है, लॉन्च पैड है, स्वैप है, लैंडिंग है, प्रिडिक्शन है, बैटिंग है। सो अगर हम करंटली अगर हम स्टेक पे अगर हम जाते हैं, सही है, सो आपको बताइए, इधर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, सही है, मेरा वॉलेट कनेक्ट है। सो ये आपको देखें 4 चेन्स अभी करंटली आपको वो कर रहा है, ऑफर कर रहा है। जैसे मैंने आपको जब वीडियो शुरू हुई थी तो बताया था, हार्मनी, पॉलीगॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथेरियम। अभी तक ये डॉट को भी वो नहीं कर रहा, और इसके अलावा सोलाना को भी सपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक। माइट बी इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू सपोर्ट दिस चेन्स टू। तो ये इनका स्टेकिंग है, यहाँ पर आप जाके ये इनके पूल्स हैं, यहाँ पर एक तो क्रायोवार है, पोल्कावार, सॉरी फॉर दैट, और ये दूसरा टोकन है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो आपको इतना APY मिलेगा। इसमें 20.4 है, इसमें 30.0 है, 34.0। इसके अलावा फार्मिंग कर सकते हैं आप। अगर मैं फार्मिंग पे क्लिक करूँ तो ये देखें फार्मिंग इसका आ गया। यहाँ पर आप देखें सेलेक्ट कर सकते हैं आप किसके पेयर में फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इनका लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड पे आपको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये देखें अपकमिंग आने वाले हैं। इसमें क्या टोटल फंड्स 50 BNB। मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके पास नेटिव टोकन हो तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। इन केस अगर आपके पास BNB है तो आप इससे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर बता रहे हैं कि 1 BNB वुड बी इक्वल टू 15,000 VD, और ये आर्किड नेटवर्क और ये सब है, और ये इनका एंड पूल्स भी हैं, जो कि ये सारे हो गए, ये 100% पूरे पूरे हो गए एंडेड पूल्स। ये देखें 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। सो द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस। अभी कहना ये नहीं होगा कि कितना सक्सीड होगा, बट अगर हम इनका एम देखें सो देखते हैं कि अभी और चलें, अभी और इसके अलावा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ये स्वैपिंग, जैसे कि आपने यूनिस्वैप यूज़ किया होगा, पैनकेक स्वैप यूज़ किया होगा, तो ऐसा कुछ आता है, सही है। अगर आप इसके अलावा कोई और सा भी सपोर्ट अपना टोकन सेलेक्ट करके किसी और के बदले स्वैप कर सकते हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हों,
सही है, जो टोकन इनके पास होंगे आप वही स्वैप करेंगे। इसके अलावा लैंडिंग, मैंने आपको बोला लैंडिंग, प्रेडिक्शन और बैटिंग अभी तक ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर हम बैटिंग पे दबाएं तो मैंने बैटिंग वाली जगह वो भी थोड़ा सर्च किया था। सो इन्होंने सिर्फ अभी तक 2 मैचेस कराए थे जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप देखें टोटल पार्टिसिपेंट 0 और यहाँ भी टोटल पार्टिसिपेंट 0 है। सो दियर रीजन माइट बी बिहाइंड, मतलब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि अभी आपको मैंने बोला न्यू प्रोजेक्ट है एंड मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो कौन मतलब ऐसा रिस्क लेगा या फिर कोई इनके प्रोजेक्ट्स पे आके बैटिंग करेगा। सो माई इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल के लोग इनके प्रोजेक्ट्स पे आए। ये इट ऑल डिपेंड्स कि ये कितनी अपनी मार्केटिंग करते हैं, कितनी चीज़ें ये अचीव करते हैं और कितनी पार्टनरशिप्स ये लोगों के साथ फॉर्म करते हैं। अगर हम इसके वेब्स वो उसका टोकनामिक्स थोड़ी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में डिटेल पे बात करें तो करंटली इसकी प्राइस जो चल रही है वो $2.09 चल रही है। सही है। और अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करें सो इट इज 77.270 मिलियन विच इज़ वेरी लो। तभी मैंने आपको जब वीडियो शुरू करनी तो मैंने बोला ये प्रोजेक्ट न्यू है और इट हैज़ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद इट। बिकॉज आपको पता होगा जब मार्केट कैप कम होता है तो चांसेस ऑफ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं और चांसेस ऑफ रिवॉर्ड भी ज़्यादा होते हैं। बिकॉज अभी अगर ये सिर्फ इसका मार्केट कैप 1.140 मिलियन हो जाएगा, इसका सिर्फ डबल हो जाएगा तो इसकी प्राइस $4 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसका फुली डिलीट मार्केट कैप देखें तो 176 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 36.9 मिलियन। टोटल सप्लाई इसकी 83.904 मिलियन एंड मैक्सिमम सप्लाई नहीं लिखी हुई। माइट बी इट वुड बी इन्फ्लेशनरी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर इनका फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और इनकी जो फी है मतलब प्लेटफॉर्म पे स्वैपिंग कम हो रही है और स्टेकिंग या फार्मिंग ज़्यादा हो रही है। सो इनके दे वुड लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू इशू न्यू टोकन्स टू रिवॉर्ड और टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स और द स्टेकर्स। इसकी वजह से इनकी मैक्स सप्लाई इन्होंने अभी यहाँ नहीं लिखी हुई। अगर हम प्राइस चार्ट की बात करें, ये इसकी ऑल टाइम मतलब हमने फ्रॉम इट्स बिगिनिंग देखें तो अगर ये 0.10 सेंट पे चल रहा था फिर डायरेक्ट इसने इतनी बड़ी छलांग मारी है, 3.70 सेंट पे ये चला गया था और करंटली इट इज़ हियर 2.09 सेंट पे। सो अभी थोड़ा ये कूल डाउन हुआ है, जैसे कि पूरी मार्केट ही कूल डाउन हुई है, इसकी वजह से इसकी प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर है। अगर हम इसकी और देखें तो किस किस आपको प्लेटफॉर्म पे ये मिल जाएगा, कौन कौन से एक्सचेंजेस पे आपको ये मिल जाएगा। सो गूकॉइन सबसे बेस्ट एक्सचेंज, इसकी लिक्विडिटी भी बहुत हाई है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा ये कोकॉइन के अलावा get.io पे भी मिल जाएगा आपको। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। पोल्का ब्रिज ये टोकन जो है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये न्यू प्रोजेक्ट है और इसके साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आप अपनी रिसर्च भी करें और अपना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कुछ भी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, अगेन आई एम सेइंग अगर आप कुछ भी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं सो यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।